हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। तो हम बात करेंगे आज सीक्वेंस पर। अनुक्रम क्या होता है, इसमें परिचय देखेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस। अनुक्रम का मतलब किसी वस्तु हो या संख्या हो, उसको क्रमिक कर देना, क्रमिक सूची में कर देने को हम जो है अनुक्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये देखिए एक क्रम में है, यहाँ पे कामा लगा है बीच बीच में, इसका मतलब यह एक क्रम में है। और यहाँ देखिए मान लीजिए लिखा गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बीच में जो गैपिंग है उसका अंतर जो है बराबर हो। यहाँ पे जैसे 5 8, फिर आपका 6, फिर 3 9, ये भी आपका हो सकता है। यह एक जो है क्रम में, इसको जो है सीक्वेंस में माना जाएगा, क्रम में माना जाएगा, क्योंकि बीच में कामा लगा है। यह जो है गिनती भी हो सकती है, आपका नंबर भी हो सकते हैं, और जो है अक्षर भी हो सकता है, जैसे आपका A D C E या क च ट त, ये भी आपका हो सकता है। यह एक कामा लगा है, यहाँ पे अगर आप कामा लगा देते हैं, ये सीक्वेंस में हो गया, ये अनुक्रम में हो गया, इसी को कहते हैं हम अनुक्रम। इसके बाद आपका है अनुक्रम, यह दो प्रकार की होती है। एक जो है परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम का मतलब ये लिमिट में होती है, लिमिटेड सीक्वेंस। तो इसमें सीमा होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए ये 6 तक है। कहाँ तक है? सिर्फ 6 तक है। और जैसे लिखा गया 2 4 6 8, 8 के बाद आपका हो गया 10। ये देखिए 10 पे जाके रुक गई। इसमें 1 2 3 4 5, 5 मतलब ये लिमिट में है, ये परिमित है कि 5 तक ही है, 5 पद है इसमें, और इसमें 6 पद है। यह परिमित अनुक्रम कहलाते हैं। और एक होता है इसमें, ये पहला है, और इसमें जो दूसरा होता है अपरिमित। अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम का मतलब क्या होता है? जिसमें लिमिट ना हो, अनलिमिटेड सेकेंड्स। इसमें लिमिट नहीं होता है, जैसे 1 2 3, फिर आपका 4, फिर 5, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कहाँ तक जाएगी कोई निश्चित नहीं है, n तक हो सकता है। इसके बाद 2 4 6 8, फिर आपका ऐसे ये अनंत तक हो सकता है। यह लिमिट में नहीं है, यह लिमिटेड है, तो इसको कहते हैं अपरिमित। क्या कहते हैं? अपरिमित। ये है क्या था? सेकेंड्स जो अनुक्रम है। अनुक्रम में, अनुक्रम का मतलब कामा लगा के जो बनाया जाए, मतलब कि जो एक क्रमिक जो है सूची बनाई जाए, उसी को कहते हैं हम अनुक्रम। इसके बाद इसमें एक होता है परिमित अनुक्रम और एक होता है अपरिमित अनुक्रम। इसके बाद क्या है आपका? सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रेणी। सीरीज का मतलब श्रेणी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे श्रेणी। श्रेणी का मतलब योग होता है, ये मतलब संख्याओं का योग। जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम का योग ही सीरीज कहलाता है। जैसे 1 2 3, यहाँ पे 4, फिर 5 6, यहाँ तक लिखा गया, ये डॉट डॉट हो गया, ये मान लीजिए अपरिमित हो गया। इसके बाद इसको हम जोड़ दिए, 2 धन 3 धन 4 धन 5, ये मान लीजिए जोड़ दिया गया। यहाँ पे देखिए योग कर दिया गया। ये मान लीजिए अनंत तक है, n तक है। कहाँ तक है? n तक है। यह जो सीरीज है, यह सीरीज में हो गया। ये अनुक्रम जो था, ये सीरीज हो गया। सीरीज का मतलब आपका श्रेणी, इसका मतलब योग, संख्याओं का योग ही सीरीज कहलाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है सिग्मा के द्वारा। सिग्मा का मतलब आपका योग होता है, तो यहाँ पे k बराबर 1 होता है। इसका मतलब k का मतलब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। जैसे इसको हम बनाते हैं A1 पद के द्वारा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, आपका AN तक जाता है। कहाँ तक? n तक। देखिए जो नीचे गिनती 1 2 3, यहाँ पे फिर आपका A4 है, यहाँ पे 4, फिर n है, यही गिनती लिखा गया n तक।
तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 n तक जाएगी, तो k बराबर 1 से लेके n तक, कहाँ तक, 1 से लेके n तक होगा। यह जो है एक के होता है, के स्थान पे हम जो है क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे n तक लिखते हैं। यही ए, देखिए यहाँ पे लिखा गया A1 A2 A3 A4, फिर ऐसे an तक जाएगा। तो वही आपका ए के n के स्थान पे हमने क्या लिखा, के लिखा है। के का मतलब है आपका 1 से लेके n तक संख्याएं। ये हो गई आपकी सीरीज। इसके बाद हम देखेंगे, तो हम सीरीज के बाद देखेंगे प्रोग्रेशन। इसका मतलब भी होता है कड़ी या श्रेणी, ये भी होता है कड़ी या श्रेणी। लेकिन उस सीरीज वाले श्रेणी में और इस वाले श्रेणी में अंतर है। सीरीज का मतलब होता है कि योग, जो आपका अनुक्रम होता है उसका योग होता है सीरीज। और जो ये श्रेणी प्रोग्रेशन है, यह श्रेणी अलग होता है। इसका मतलब ये है, इस श्रेणी का मतलब कोई भी अनुक्रम हो उसका एक विशेष पैटर्न होता है। विशेष पैटर्न का मतलब उसमें कोई अर्थ निकलना चाहिए उसका। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे लिखा गया 10, फिर ऐसे आपका बनता गया। यह एक विशेष पैटर्न में है। इस पैटर्न का जो है विशेष क्या है, महत्व क्या है, इसमें हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया, इसको A1 बराबर हमने 2 लिख दिया। ये A1 बराबर हमने मान लीजिए 2 लिख दिया। अब ये 2 का मतलब आपका 2 गुणे 1 बराबर आपका 2 ही हुआ। फिर हम A2 बना रहे हैं, आपका 2 गुणे यहाँ पे 2 बराबर आपका 4 हुआ। देखिए यहाँ पे 4 आया। फिर हम इसको A3 बराबर हम 2 गुणे 3 बराबर आपका 6 हुआ, ये तीसरा आ गया। फिर A4 इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हुआ। इसी प्रकार से आपका बनेगा AN इक्वल टू 2 इंटू N इक्वल टू 2N। इस प्रकार से आपका बन गया। ये है आपका श्रेणी। क्या है, श्रेणी। कौन सा श्रेणी, कड़ी, कड़ी या श्रेणी प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, ये यहाँ पे देखिए, ये आपका एक लिमिट है। मतलब यहाँ पे एक विशेष प्रकार का पैटर्न बन रहा है। 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ तक जाएगी। और यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 आपका 2 ही बन रहा है। तो ये आपका एक विशेष पैटर्न में है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोग्रेशन, कड़ी या श्रेणी। ये भी एक जो है श्रेणी है। इसको हम अलग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9 11। अब ये देखिए, ये ऑड, ये इवन था और ये ऑड है। इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसमें 2 ऐड किया गया, फिर 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 इसमें 2 ऐड किया गया। तो ये एक विशेष पैटर्न है। इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, A1 इक्वल टू 1 बना। 1 का मतलब यहाँ पे प्लस लिखते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 1 आपका आया। ये ठीक है। अब यहाँ पे देखें A2 क्या बनेगा, यहाँ पे 3 है, आपको यहाँ पे 3 लाना है। तो लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना आ गया, 3। देखिए आपका ये जो पैटर्न बन रहा है एकदम सेम पैटर्न है। यहाँ पे लिखेंगे A3 1 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 5। A4 यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 7। देखिए आपका पैटर्न जो बन रहा है एक विशेष पैटर्न, एकदम सेम पैटर्न है। यहाँ पे 1 1 1 1 है, फिर यहाँ पे 2 2 2 2, फिर वहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे n तक जाएगा। इसको बनाएंगे AN इक्वल टू 1 प्लस, ये तो 1 रहेगा, यहाँ पे 2 के स्थान पे 2 रहेगा, यहाँ पे n हो जाएगा। फिर आपका ये क्या बन जाएगा, n माइनस 1 बनेगा। यहाँ पे n माइनस 1 यहाँ पे क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया n। अब यहाँ पे लिखा गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, कितना है, 4 है। यहाँ पे क्या है, 3 है। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना है, 2 है। मतलब कि जो यहाँ पे लिखा गया इससे 1 कम है, तो यहाँ पे n लिखा गया, n से 1 कम होगा यहाँ पे, तो इसलिए n माइनस 1 लिखा गया। ये क्या बन गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका 2n माइनस 2, ये लिखेंगे प्लस 1 हो गया। तो ये बन गया आपका 2n माइनस 1 जो है। इसका मतलब AN इक्वल टू क्या बना, AN इक्वल टू 2n माइनस 1 बना। ये एक फार्मूला है, इसमें भी और उसमें भी। इसमें क्या फार्मूला है, AN इक्वल टू 2n, और इसमें है AN इक्वल टू 2n माइनस 1। ये है आपका प्रोग्रेशन, ये कड़ी या श्रेणी। तो इसके बाद आपका प्रोग्रेशन के बाद क्या है, तो प्रोग्रेशन के बाद हमारा है समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसका मतलब ये होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
ये आपका बना समांतर श्रेणी अर्थमेटिक जो है प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी का मतलब आपका होता है जो श्रेणी होता है उसमें समान अंतर होता है। तो यहाँ पे श्रेणी मान लीजिए हमने लिखा 1 3 5 7, फिर आपका हो गया यहाँ पे 9। इसमें देखिए समान अंतर है, कितने का अंतर है, समान अंतर है। इसमें हमने 2 ऐड किया, कितना आया, 3 आया। फिर हमने 2 ऐड किया, कितना आया, 3 आया। फिर हमने 2 ऐड किया, 3 फिर 7 आ गया। फिर हमने 2 ऐड किया तो 9 आ गया। तो यहाँ पे हमने हर बार जो है कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया है। तो इसको जो अंतर होता है, जैसे मान लीजिए 3 - 1 लिखा गया, यहाँ पे 2 आया। फिर हम 5 - 3 लिखे, फिर आपका 2 आया। फिर हम 7 - 5 लिखे तो हमारा 2 आया। फिर 9 - 7 हुआ तो आपका 2 आया। हर बार जो हमारा अंतर आ रहा है वो 2 आ रहा है। इसको कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर, इसको डी से डिनोट करते हैं, ये हमारा 2 है। यही जो अंतर होता है इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, जो समान अंतर पर होता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2 4 6 8, इसमें देखिए 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ये सार्वंतर इसमें 2 हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 5 10 15 20 25, इसमें देखिए कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। देखिए 5 के बाद 10 आया, इसमें मतलब 5 को ऐड किया गया। फिर 10 के बाद 15 आया, मतलब 5 को ऐड किया गया। अगर अंतर किया जाए यहाँ पे, इसको A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे माना जाता है। तो A2 - A1 किया गया तो आपका 5 आया। A3 - A2 किया गया तो आपका 5 आया। हर कंडीशन में आपका अंतर 5 आ रहा है। इसको कहेंगे हम समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। इसमें जो डिनोट करने वाले कुछ जो है अक्षर होते हैं उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे इसमें एक यल होता है लास्ट पद, लास्ट टर्म, ये होता है आपका लास्ट पद। एक होता है एन, जिसको कहते हैं यनवा पद, यनवा पद। ये आपका एन जो होता है यनवा पद होता है। यल का मतलब आपका लास्ट टर्म होता है, लास्ट पद होता है, अंतिम पद होता है। और इसमें A1 का मतलब प्रथम पद, A2 का मतलब दूसरा पद, फिर A3 तीसरा पद, AN का मतलब यनवा पद। ये आपका हो गया। इसमें एक D होता है जिसको कहते हैं अंतर, इसी को कहते हैं हम सार्वंतर, जो हमारा समांतर श्रेणी को निश्चित करता है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसको शॉर्टकट में मतलब लिखते हैं AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो AP इसको लिखते हैं। तो ये आपका बना सार्वंतर। यहाँ पे होता है D का मतलब सार्वंतर, और AN का मतलब यनवा पद, यल का मतलब लास्ट पद। इसमें एक यन होता है, यन का मतलब आपका होता है संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर होता है आपका। गिनती जितनी भी होती हैं सब यन में आते हैं। तो ये आपका था समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हम देखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी जो होता है आपका, गुणोत्तर श्रेणी, ये होता है जियोमेट्री प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी, इसको शॉर्टकट में जो लिखते हैं उसको कहते हैं GP, ये होता है GP। तो जियोमेट्रिक जो होता है प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या, श्रेणी का मतलब आपका जो हो गया प्रोग्रेशन। तो गुणोत्तर का मतलब गुणा जो होता है, एक विशेष प्रकार की इसमें गुणा होता है, एक विशेष प्रकार का गुणा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 2 4 8 16 32 64 128, ऐसे आपका बनता जाएगा। इसमें एक विशेष प्रकार का इसमें गुणा किया गया है, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसमें देखिए 1 में 2 का गुणा किया गया, कितने का, 2 का गुणा किया गया। फिर इसमें कितने का, 2 का गुणा किया गया। फिर इसमें कितने का, 2 का गुणा किया गया। फिर इसमें कितने का, 2 का गुणा किया गया। तो हर बार हमारा जो है 2 का गुणा हो रहा है, कितने का, 2 का। एक विशेष प्रकार का हमने इसमें गुणा किया है। ये जो बना है ये श्रेणी जो है, इसमें एक विशेष प्रकार का गुणा किया गया, इसीलिए कहा जाता है इसको गुणोत्तर श्रेणी। तो ये देखिए यहाँ पे 2 का गुणा किया, 1 दूना 2 हुआ, फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, इसी प्रकार से आपका बनता जा रहा है। जैसे एक और लेते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 9, फिर 27 81, आपका ऐसे बनता जाएगा। इसमें एक विशेष प्रकार का गुणा किया गया, इसमें 3 का, फिर इसमें 3 का, फिर इसमें 3 का,
फिर इसमें 3 का। तो इसी प्रकार से हमारा जो है 3 का गुणा होता जा रहा है। एक विशेष प्रकार का गुणा होने का मतलब यही आपका गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो हमने देखा समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। समांतर का मतलब समान अंतर, जो हमारा अनुक्रम था, सीक्वेंस था, उसमें जो है एक समान अंतर था। उसी प्रकार से इसमें भी क्या था, अनुक्रम में क्या था, एक समान प्रकार का गुणा है, तो इसे हम गुणोत्तर कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसके बाद हमारा है n पदों का योगफल। इसके बाद दिया है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल का मतलब क्या होता है, n पदों का योगफल। जो हमारा अनुक्रम है, सीक्वेंस है, उसमें योगफल, जो हमारा अनुक्रम बनता है उसका योगफल जो है n पदों का। n पदों का मतलब कोई भी पद हो सकता है आपका, जैसे 1, फिर आपका 2, 3, 4, 5, ऐसे आपका n तक। तो ये आपका बनेगा n पदों का योगफल। जैसे यहाँ पे क्या आ गया है, n प्रथम, पहले n नहीं लिखा जाएगा, पहले प्रथम n पदों का योगफल, ये आपका बना प्रथम n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल मतलब यही होता है। अब यह किसी भी प्रकार से बन सकती है। यहाँ पे लिखा गया 1, फिर यहाँ पे लिखा गया 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे बीच में कामा जरूर रहेगा, फिर 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से n का स्क्वायर, ये आपका बना। इसका योगफल क्या लिखा जाएगा, प्रथम n पदों के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। यहाँ पे देखिए हमने वर्ग किया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये हो गया प्रथम n पदों के वर्गों का योगफल। जैसे आपका बना यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर आपका यहाँ पे 4 का क्यूब, ऐसे आपका बन गया n का क्यूब। ये क्या बनेगा आपका, प्रथम n पदों, n पदों के घनों का योगफल। तो ये प्रथम n पदों के घनों का योगफल, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे घन लिखे गए हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये यहाँ पे लिखा गया प्रथम n पदों। इसका मतलब क्या होता है, प्रथम n पदों का मतलब ये होता है कि आपका 1 से लेकर देखिए हर जो है पद जो है 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब 1 से लेकर, वही कहा जाता है कि प्रथम n पदों का योगफल। अगर आपका 1 से ना स्टार्ट हो, जैसे 4 से स्टार्ट हो, 4 का क्यूब प्लस यहाँ पे 5 का क्यूब, तो यहाँ पे प्रथम नहीं हुआ है, इसलिए प्रथम वाला सूत्र जरूर लगेगा अगर इसे क्रम में है। अगर यहाँ पे 4 के बाद सीधा 6 आ गया, 6 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 3 आ गया, तो आपका प्रथम n पदों का योगफल वाला फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला आगे आप जरूर पढ़ोगे। ये इसमें बस इतना ही। तो इंट्रोडक्शन में, परिचय में हमने आपको बताया जो है किस प्रकार से इसका फार्मूला भी आगे बताया जाएगा, जैसे कि n प्लस 1/2, इसी प्रकार से आपका यहाँ पे योगफल निकाला जाएगा। इसका फार्मूला स्क्वायर में रहेगा, इसका फार्मूला क्यूब में रहेगा। तो यहाँ पे जो है हमने बताया इंट्रोडक्शन में, परिचय में, कि आपको जो है किस प्रकार से जो है सीक्वेंस एंड सीरीज जो है आपको हल करना है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब क्या होता है, सीरीज, सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज जो है यहाँ पे लिखा गया, सीरीज का मतलब क्या होता है, श्रेणी होता है, लेकिन एक आपका प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन का मतलब भी आपका श्रेणी होता है, लेकिन दोनों श्रेणी में आपका अंतर होता है। जो सीरीज वाला श्रेणी होता है, वह सीरीज वाला श्रेणी जो होता है वह जो है आपका योगफल से संबंधित होता है, और जो ये होता है प्रोग्रेशन का श्रेणी जो होता है, यह श्रेणी जो है अलग होता है, यह एक क्रम बनाता है। तो दोनों सीरीज में अंतर है, दोनों श्रेणी में अंतर है, वह एक कड़ी होती है, और जो सीरीज होता है वो कड़ी नहीं होती, वो योगफल होता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ।